गर्म करने पर दूध क्यों फनता है? क्या होगा अगर धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन हटा दिया जाए? या फिर क्या आपको पता है कहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, आमतौर पर पानी खराब नहीं होता, फिर भी पानी की बोतल पर क्यों दी जाती है एक्सपायरी डेट? कंपनियां किसी भी खाने पीने के सामान के साथ उनकी एक्सपायरी डेट भी देती हैं। साथ ही यह भी बताती हैं कि उन्हें बनाने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गईं। पानी की बोतल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कंपनियां उस पर भी एक्सपायरी डेट सार्वजनिक करती हैं, जबकि आमतौर पर समझा जाता है कि पानी खराब नहीं होता। फिर इस एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सीलबंद पानी खराब या बेकार नहीं होता, लेकिन वह जिस प्लास्टिक से बनी पैकिंग में महीनों तक रखा जाता है उससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। लगातार बोतल पर सूर्य की रोशनी पड़ने से प्लास्टिक के कुछ केमिकल तत्व निकलकर पानी में घुल मिल जाते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। इसीलिए पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट बोतल के लिए होती है, पानी के लिए नहीं। नंबर 9, क्या होगा अगर पृथ्वी 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे? दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि पृथ्वी हमारी धुरी पर घूमती रहती है और सूरज की परिक्रमा करती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के इसी चक्कर काटने की वजह से पृथ्वी के एक हिस्से में दिन और एक हिस्से में रात होती है। इसी वजह से मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन ABC की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अचानक पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हमारे अधिकांश ग्रह में प्रलय आ जाएगा। आधे ग्रह को लगातार सूर्य की गर्मी का सामना करना पड़ेगा और आधा अंतरिक्ष ठंड का सामना करेगा। इससे आधे हिस्से पर इतनी गर्मी और आधे पर इतनी सर्दी हो जाएगी कि इसके परिणाम काफ़ी विनाशकारी होंगे। पृथ्वी के अचानक रुकने पर वायुमंडल आगे की ओर घूमता रह जाएगा। भूमध्य रेखा पर मौजूद सभी चीज़ें उल्टी दिशा में उड़ने लगेंगी। पृथ्वी पर मौजूद सभी चीज़ें और इंसान 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने लगेंगे। खुले मैदान में खड़ा एक आदमी बंदूक की गोली की तरह उड़ जाएगा। हवा और सुनामी लगभग तुरंत ही सब कुछ नष्ट कर देगी। नंबर 8, यदि कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरता है तो कौन देगा मुआवजा? निजी कंपनियों के आगमन से अब अंतरिक्ष में भी यानों की आवाजाही बढ़ने वाली है। इसी के साथ पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष कवाड़ के रूप में उपग्रह, यान और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कचरे का पृथ्वी पर गिरने का सिलसिला भी बढ़ेगा। हाल ही में चीन के 20,000 किलोमीटर वजनी एक सैटेलाइट का भारी भरकम टुकड़ा अनियंत्रित होकर मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा है। लेकिन क्या ऐसे हादसों से होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलता है? तो जवाब है हाँ। कई देशों की सरकारों ने आपसी सहमति से ऐसे कानूनों को मान्यता दी है जो किसी देश के अंतरिक्ष कवाड़ से होने वाले जान माल के नुकसान से हमारी रक्षा करते हैं। इसके तहत यदि कोई सैटेलाइट घर पर गिरता है तो अंतरिक्ष कानून के अनुसार आपको उस देश की सरकार द्वारा 74 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नंबर 7, रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली LPG गैस सिलेंडर से क्यों आती है बदबू? रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली LPG गैस बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। आए दिन आप रसोई गैस से लीक होने की खबरों के बारे में और नुकसान होने के बारे में सुनते होंगे। इसके अलावा आपने कभी न कभी रसोई गैस से आने वाली बदबू को भी महसूस किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई गैस पूरी तरह से रंगहीन और गंध रहित होती है? दरअसल रसोई गैस से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उत्पादन के समय इसमें मरकैप्टन नाम का एक खास केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है, जिसे मीथेन थियोल के नाम से भी जाना जाता है। मरकैप्टन मिलाने की वजह से ही रसोई गैस में अधिक क्षमता वाली बदबू आती है। इस बदबू की वजह से ही हमें रसोई गैस रिसने या लीकेज होने के बारे में मालूम चल पाता है और हम तुरंत जरूरी उपाय कर एक बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को रोक पाते हैं। यदि रसोई गैस में मरकैप्टन न मिलाया जाए तो लीकेज का पता नहीं चल पाएगा और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि भारत की लोकसभा में 420 नंबर की सीट नहीं होती? देश की संसद में 420 नंबर की सीट को जगह ही नहीं दी गई है। 14वीं लोकसभा से ही ये नंबर किसी भी सांसद को आवंटित नहीं किया जा रहा है। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में धारा 420 के तहत जालसाजी व धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए इस नंबर को हमारे देश में धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है।
तो बात कुछ यूं है कि 14वीं लोकसभा के दौरान देश को अलग अलग हिस्से से चुनकर आए सांसदों को सीट नंबर अलॉट किए जा रहे थे। इसी दौरान एक सदस्य को 420 नंबर की सीट निर्धारित की गई, जिसको उस सदस्य ने अपने प्रति अपमान समझा और उसे निरस्त करने की मांग स्पीकर से की। सदस्य की आपत्ति के बाद लोकसभा ने 420 नंबर की सीट को निरस्त करते हुए उसकी जगह कुर्सी का नंबर 419A बनाई गई। नंबर 5, उल्टे हाथ में ही क्यों पहनी जाती है सगाई की अंगूठी। अंगूठी को लेफ्ट हैंड की फिंगर में पहनाने का रिवाज एंसेंट रोमन काल से फॉलो किया जा रहा है। रोमन्स का मानना था कि इस उंगली की नस सीधे दिल से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर इस पर अंगूठी पहनाई जाए तो साथी से भी सीधे दिल से कनेक्शन जुड़ता है। इस फिंगर का नस को वेन ऑफ लव कहा जाता है। इस रिवाज के पीछे एक धारणा यह भी है कि वेन ऑफ लव दिल से जुड़ी होती है, इस वजह से रिश्ता ज़्यादा मजबूती से जुड़ता है। यह फॉरएवर लव को दर्शाता है, यानी ऐसा प्यार जो हमेशा कायम रहेगा। नंबर 4, कहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है और कहाँ है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल अमेरिका, जापान या जर्मनी जैसे विकसित देशों में होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल हमारे देश भारत में स्थित है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। इस साल 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े स्कूल के रूप में चुना गया था। इसके अलावा साल 2002 में यूनेस्को द्वारा पीस एजुकेशन का अवार्ड और तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा होप ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड भी मिल चुका है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत 1959 में 5 बच्चों के साथ हुई थी। इस स्कूल की स्थापना डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी द्वारा हुई थी। उस समय इस स्कूल को बनवाने में 300 रुपये का खर्चा हुआ था। नंबर 3, गर्म करने पर दूध क्यों उफनता है। तो आज आपको बताते हैं कि गर्म करने पर दूध उफन क्यों जाता है और पानी क्यों नहीं उफनता। दूध और पानी भले ही तरल पदार्थ हैं, लेकिन दूध पानी की तरह सरल लिक्विड नहीं है, बल्कि ये एक कोलाइड है जिसमें कई पदार्थ निलंबित होते हैं, जैसे प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन और खनिज। जब आप दूध को गर्म करते हैं तब उसमें से प्रोटीन और वसा अलग हो जाते हैं और हल्के होने की वजह से ये दोनों दूध की सतह पर इकट्ठा होकर एक परत बना लेते हैं। दूध में पानी की काफ़ी मात्रा मौजूद होती है जो भाप बनकर ऊपर उठती है, लेकिन दूध की सतह पर बनी परत से बाहर नहीं निकल पाती। अगर लगातार दूध गर्म होता रहे तो भाप तेज़ी से ऊपर उठता है और बुलबुलों के रूप में झाग बनाती है, और ऐसा होने पर दूध उफन कर बाहर आ जाता है। नंबर 2, क्या होगा अगर धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन हटा दिया जाए। जिंदगी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगा, धरती का वातावरण बेहद ठंडा हो जाएगा। ओजोन की मात्रा जब आधी हो जाएगी तो इस टाइम जितने भी लोग समुद्र किनारे लेटे हुए होंगे वे सभी सनबर्न यानी सूर्य की खतरनाक किरणों से झुलस जाएंगे। आसमान का रंग नीला कम और काला ज़्यादा लगेगा, चारों तरफ अंधेरा सा छा जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 88.8% होती है। ऑक्सीजन गायब होने पर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। ऐसे में सांस रुकने से पहले ही इंसान फूल कर फट जाएगा। पृथ्वी पर उपस्थित हर जीवित कोशिका की मौत ऐसे ही होगी। महज 5 सेकंड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए पेड़ लगाना किस हद तक जरूरी है आप समझ गए होंगे। नंबर 1, दुनिया का पहला मोबाइल किसने बनाया था। इस दुनिया में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर द्वारा किया गया। 3 अप्रैल 1973 में मोबाइल फ़ोन का बर्थडे दर्ज किया गया। वही तारीख है जिस दिन मोबाइल फ़ोन को सबसे पहली बार उपयोग किया गया, मतलब दुनिया का पहला फ़ोन इसी दिन लॉन्च हुआ। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।